हेलो दोस्तों, आज हम आगाज क्लासेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश का पहला ही क्लास लेंगे। अब उत्तर प्रदेश को पढ़ने से पहले हम उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत में कहाँ अवस्थित है। क्योंकि जब हम किसी क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं तो सीधे बुकिश लैंग्वेज के बदले हम क्या करेंगे, पहले उस लोकेशन को देखेंगे और उस लोकेशन के आसपास के क्षेत्र देखेंगे, तब हम उसे याद करेंगे। तो पहली क्लास में हम क्या करेंगे, इन 75 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं उन सभी जिलों को हम याद करने की कोशिश करेंगे। अब इन 75 जिलों को हम कुछ भागों में बांटेंगे। हम इसे कुछ भागों में बांट देते हैं और उसके माध्यम से, उसके अलावा हम इसे स्टोरी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो हम नेपाल से लगे 7 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। तो नेपाल से लगे जो 7 जिले हैं उन 7 जिलों का पहले हम नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश वाला ये क्षेत्र जो नेपाल से लगा हुआ है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत में अवस्थित कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है, जो कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर अवस्थित है। अब हम उत्तर प्रदेश के एक एक क्षेत्र की बात करेंगे। जब हम एक क्षेत्र की बात करेंगे तो हम नेपाल से लगे क्षेत्र को देखेंगे पहले। तो नेपाल से लगे क्षेत्रों को हम देखेंगे तो सबसे पहला जो जिला है, हमने यहाँ से बांटा था इसे, तो पहला जो जिला है उसका नाम है महाराजगंज। और उसके बाद है दूसरा जिला सिद्धार्थनगर, तीसरा जिला बलरामपुर, चौथा जिला श्रावस्ती, पांचवा जिला बहराइच, छठा जिला छठा जिला लखीमपुर खीरी, उसके बाद सातवां जिला पीलीभीत वाला एरिया है। और पीलीभीत, ये 7 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो किससे सीमा बनाते हैं, नेपाल से सीमा बनाते हैं। अब हम इन 7 जिलों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काल्पनिक स्टोरी बनाते हैं। सबसे पहले एक महाराज हुए। अब हम सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में गौतम बुद्ध हमेशा से चर्चा में रहे हैं, उनका जन्म इसी क्षेत्र के आसपास हुआ था। तो हम एक महाराज को जानते हैं, उनका नाम क्या था, उनका नाम था सिद्धार्थ। तो दूसरा जिला कौन सा है, सिद्धार्थनगर हुआ। पहला जिला क्या है, महाराजगंज, दूसरा जिला है सिद्धार्थनगर, तीसरा जिला कौन सा है, बलरामपुर। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, महाराज एक सिद्धार्थ हुआ करते थे, वो बलराम के साथ श्रावस्ती में गए। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर प्रदेश में 2 बस्ती वाले क्षेत्र पाए जाते, एक ये बस्ती जिला है, ये जिले का नाम क्या है, श्रावस्ती वाले एरिया में। तो वो कहाँ पे गए, श्रावस्ती में गए। किसके साथ गए, बलराम के साथ गए। कौन गए, गौतम बुद्ध, मतलब सिद्धार्थ गए, सिद्धार्थ नगर था यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें भूख लगी होगी तो वो कहाँ निकले, बाहर निकले। कौन सा जिला हो जाएगा, बहराइच वाला जिला हो जाएगा। बाहर निकल के उन्होंने क्या खाया, खीर खाई। बाहर निकल के उन्होंने क्या खाई, खीर खाई। तो ये कौन सा जिला हो गया, बहराइच। और ये जो कौन सा जिला हो गया, लखीमपुर खीरी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वस्त्र धारण किए। तो अगला कौन सा जिला हो जाएगा, पीलीभीत वाला एरिया। अगला जिला कौन सा हो जाएगा, पीलीभीत वाला एरिया हो जाएगा। तो आखिरी जिला कौन सा है, पीलीभीत वाला जिला है। पीलीभीत में क्या हुआ, उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए। तो ये जिला हो गया पीलीभीत। अब यहाँ पे हमें याद करना है कि वस्त्र तो हम कई सारे पहनते हैं, तो ये भी कई जिलों से, कई क्षेत्रों से लगा है। तो इसकी एक सीमा किससे लगी है, नेपाल से सीमा लगी है। और इधर सीमा किससे लगी है, उत्तराखंड से सीमा लगी है। तो हमने ये 7 के 7 जिले याद करने की कोशिश की जिनकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। उसके बाद हम दूसरा क्षेत्र देखेंगे, कौन सा क्षेत्र है, जिनकी सीमा बिहार से लगी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन 7 जिलों के नाम देखेंगे और उन्हें किसी स्टोरी के माध्यम से फिर से याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जिला है कुशीनगर। अब हमें पता है कि कुशीनगर में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो महाराज जो हैं उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में या हुई। तो पहला जिला कौन सा है इस क्षेत्र का, तो पहला कुशीनगर। उसके बाद क्या है, देवरिया वाला जिला है। तो देवरिया को हम कैसे याद करने की कोशिश करेंगे, जो महाराज थे कुशीनगर में जब उनकी मृत्यु हुई तो वो कहाँ गए होंगे, देवताओं के पास गए होंगे। तो देवरिया वाला जिला आ गया। उसके बाद कौन सा जिला आ गया, बलिया। बलिया, उन्होंने बालक का जन्म लिया था। अब यही जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। पूर्वी जिला जहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू हुआ है। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, बालक का जन्म भी शुरू होता है और वैसे ही बलिया से ही उत्तर प्रदेश शुरू हुआ है। तो सबसे पहला जिला पूर्वी जिला कौन सा है, जिसका नाम है बलिया जिला।
उसके बाद नीचे अब बालक है, बालक बिगड़ भी जाते हैं, तो बालक ने मान लो गांजा पिया, तो याद कर क्या कर लेंगे हम, गाजीपुर वाला एरिया, गांजे से गाजीपुर वाले। अब ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो उसके पास चांदी है तो चंदौली, और नीचे वाला क्षेत्र कौन सा है, सोनभद्र वाला एरिया है, तो सोनभद्र वाला एरिया है, तो नीचे वाला जिला कौन सा हो गया, सोनभद्र का एरिया हो गया। ये जिला कौन सा है, सोनभद्र का जो एरिया है। उसके बाद अब हम देखने की कोशिश करेंगे एमपी से लगे हुए जिले। नीचे कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो किससे सीमा बनाए हुए है, मध्य प्रदेश से सीमा बनाए हुए है। अब यहाँ से हम फिर से याद करने की कोशिश करेंगे। तो हमने सोनभद्र तक दो स्टोरियां याद कर ली थी, उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने याद की। अब देखेंगे हम कि सोनभद्र से सीमा किसकी लगी है, सोनभद्र 3 जिलों से सीमा लगाता है भारत, मतलब मध्य प्रदेश, इधर बिहार है, और नीचे छत्तीसगढ़, मतलब झारखंड वाला एरिया, छत्तीसगढ़, ये इनसे सीमा बनती है। उसके बाद हम ये वाला क्षेत्र देखेंगे कि मिर्जापुर वाला एरिया आ जाएगा। अब मिर्जापुर, अब सोनभद्र, अब सोना चांदी किसके पास ज्यादा होता है, जो राजाओं के करीब हो, तो मिर्जा गालिब हुआ करते थे, तो राजाओं के आसपास रहा करते थे। तो मिर्जापुर को हम याद कर लेंगे कि कहाँ से सीमा लगी है उसकी, सोनभद्र से सीमा लगी है। उसके बाद अपना आ जाएगा क्या, प्रयागराज। मान लो मिर्जा गालिब ने बहुत सी कविताएं, मतलब शायरी, शेरो शायरी करने की कोशिश की थी, प्रयास किया था, तो ये जिला कौन सा हो जाएगा, प्रयागराज वाला जिला हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अब मान लो उनका मन, मिर्जा गालिब ने बहुत सारी शेरो शायरी की, पर उनका मन मान लो चित्र बनाने का हुआ, तो उन्होंने क्या बनाया, एक अच्छा सा चित्र बनाया, तो कौन सा जिला हो जाएगा, चित्रकूट का जिला हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, उस चित्र को, हम एक स्टोरी काल्पनिक बना रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उस चित्र को ऐसे बांध के टांग दिया, तो क्या कर दिया, बांदा जिला हो गया। चित्र को क्या किया, बांध दिया, तो कौन सा जिला होगा, बांदा जिला हो गया। उसके बाद देखेंगे कौन सा, एक महोबा। उनका मान लो मोह हट गया होगा, हम ऐसे याद कर लेंगे कि उनका मोह था चित्रकारी से हट गया होगा, क्योंकि उन्हें अच्छा चित्र नहीं बनाया होगा, तो महोबा, महोबा वाला एरिया हो गया। उसके बाद एक है झांसी। झांसी, झांसी को हम याद कर लेंगे कि झांसी की, मतलब जो क्षेत्र था हमेशा विवादों से घिरा रहा, लड़ाइयाँ हुई, तो हम याद करेंगे इसे कि वो जला दिया गया होगा, चित्र कुछ ऐसा हुआ होगा उस चित्र के साथ। ठीक, उसके बाद है ललितपुर वाला क्षेत्र। ललितपुर, अब चित्र जब कोई होता है वो ललित कला का उदाहरण होता है, तो हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे कि ये ललित कला का उदाहरण था, तो ये ललितपुर वाला क्षेत्र हो गया। तो हमने एमपी से लगे हुए सारे जिलों की चर्चा की एक एक करके। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो दिल्ली के आसपास से होते हुए हम उत्तराखंड के आसपास के जो क्षेत्र जिले हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने झांसी तक हो गया था, और अभी हमने पढ़ा झांसी वाला क्षेत्र लड़ाइयों से गुजरा था। तो इसके आसपास जो जिला मध्य प्रदेश से लगा हुआ है वो जालौन है। तो झांसी की रानी ने अंग्रेजों को हराया था, उन्हें जला दिया, या ऐसे याद कर सकते हैं। तो जालौन वाला एरिया, जालौन के ऊपर एरिया कौन सा है, इटावा वाला एरिया। अब इटावा वाला एरिया भी चर्चाओं में रहता ही है कई कारणों से, मैनपुरी इटावा वाला एरिया। तो इटावा वाला एरिया, उसके बाद एक आगरा जिला पड़ेगा। इटावा के बाद क्या पड़ेगा, आगरा पड़ेगा। आगरा से हम जब चलेंगे तो कौन सा पड़ेगा, मथुरा पड़ेगा। अब हम एक कोशिश करेंगे आगरा को एक विवादों से याद करने की, कि मान लो आगरा में कोई विवाद हुआ, आगरा में कोई विवाद हुआ। अब यहाँ से 3 लोग थे, वो 3 जगह जाएंगे, कौन कौन सा, पहले जाएंगे मान लो हिंदू, हम याद करने की कोशिश करेंगे, ये केवल एक स्टोरी है। तो आगरा से 3 लोग निकले। सबसे पहले हिंदू लोग पहुंचे कहाँ पे, मथुरा में पहुंचे। दूसरा कौन है, मुस्लिम लोग कुछ पहुंचे, वो कहाँ पे निवास किया, उन्हें अलीगढ़ में जाके निवास किया। तीसरा कौन सा था, मान लो बौद्ध धर्म के लोग रहे होंगे, वो गौतम बुद्ध नगर में जाके बस गए। तो हमने याद करने की कोशिश की 3 जिले। आगरा से कुछ लोग निकले, जो कुछ लोग कहाँ पे बस गए जाके, मथुरा में बस गए जाके, मान सकते हैं कि वो हिंदू रहे होंगे। फिर कुछ लोग अलीगढ़ में बस गए, और बचे हुए कौन से थे, गौतम बुद्ध लोग थे। ऐसे याद करने की है, केवल प्रयास है। ये क्या है, गौतम बुद्ध, यहाँ पे गौतम बुद्ध वाला क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद हम देखें तो इसके बाद हम ऊपर की ओर चलेंगे तो हमारा सहारनपुर शामली से लगा हुआ क्षेत्र मिलेगा हमें, तो हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हम अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर तक पहुंच गए थे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद, और गाजियाबाद के ऊपर वाला एरिया है बागपत वाला एरिया। गाजियाबाद के ऊपर कौन सा है, बागपत वाला एरिया। इधर शामली वाला एरिया, और इधर है सहारनपुर वाला एरिया। अब देखो, हम
जो लोग थे वो गौतम बुद्ध तक पहुँच गए थे, गौतम बुद्ध नगर तक पहुँच गए थे। उन्होंने कहीं रात गुज़ारी होगी ना, तो मान लेते हैं वो गाज़ियाबाद थी, रात गुज़ारी थी गाज़ियाबाद वाले एरिया में। उसके बाद क्या हुआ, मान लो वो कहीं बाग में घूमने गए होंगे, रात गुज़ारी होगी, सुबह, दोपहर कभी वो घूमने गए होंगे, तो कौन-सा जिला है? बागपत वाला एरिया है। और ये कब हुआ होगा, बाग में घूमने गए होंगे, मान लो शाम को हुआ होगा, तो कौन-सा एरिया आ जाएगा? शामली एरिया आ जाएगा। और शामली के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब वो लोग भागे थे तो वो कहीं उन्हें सहारा लेंगे, तो मान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी हिस्से में उन्हें क्या मिला? सहारा मिला। तो हमने याद करने की कोशिश की ये सारे जिले, कहाँ पे मिला सहारा? सहारनपुर पे। हम दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। हमने झांसी तक देख लिया था, झांसी के बाद झांसी की रानी ने मान लो अंग्रेजों को जलाया, मतलब उन्हें हराया था, तो जालौन वाला एरिया। उसके बाद एक जिला पड़ता है, उसका नाम क्या है? इटावा वाला एरिया। इटावा से हम पहुंचे आगरा, ये तो आसान है। आगरा के बाद हम मान लेते हैं आगरा में मुगल रहे और लड़ाइयाँ हुई आगरा में अंग्रेजों के साथ, तो मान लेते हैं तीन लोग तीन जगह पे जाएंगे। सबसे पहला कौन? कुछ हिंदू लोग जाएंगे कहाँ पे? मथुरा में। ये केवल हम एक काल्पनिक स्टोरी के माध्यम से याद कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग जाएंगे अलीगढ़ में, मान लेते हैं वो मुस्लिम रहे होंगे। तीसरे लोग जाएंगे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध नगर बन जाएगा। वहां से वो लोग कुछ रात गुजारेंगे तो गाजियाबाद वाला एरिया होगा। उसके बाद बाग में वो जाएंगे, बागपत। और ऐसा कब हुआ था? तो शाम को हुआ था, तो शामली वाला एरिया, और उन्हें कुछ सहारा मिल जाएगा, तो कौन सा जिला होगा? सहारनपुर वाला एरिया हो गया। अब देखते हैं हम इसके अलावा। अब इसके अलावा हम उत्तराखंड से लगे जिलों की चर्चा करते हैं। तो उत्तराखंड से लगे जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे, ऊपर कौन सा था? हमने सहारनपुर तक स्टोरी याद कर ली थी। सहारनपुर के बाद है एक मुजफ्फरनगर, एक बिजनौर, एक मुरादाबाद, अगला रामपुर और एक बरेली। और उसके बाद हमने पीलीभीत हम इधर से पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचे? सहारनपुर में। जब सहारनपुर वाले एरिया में था, तो हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति था, एक लड़की थी कोई, जिसे क्या मिला? कोई सहारा मिल गया। हम एक स्टोरी याद करेंगे, जैसे मान लो क्या हुआ, सहारा मिल गया और वो व्यक्ति फरार हो गया जिसने सहारा दिया था। तो कौन सी स्टोरी हो गई? एक व्यक्ति था जिसे सहारा मिला और वो कहाँ हो गया? फरार हो गया, तो मुजफ्फरनगर हो गया। फर वाला हो गया, फरार टाइप का मुजफ्फरनगर। उसके बाद वो लड़की बिजी होने लगी, या उस लड़की का फोन बिजी होने लगा, तो बिजनौर वाला एरिया हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? वो लड़की मुराद करेगी कि नहीं? तो मुरादाबाद वाला एरिया हो गया। अब मान लो उसे गुस्सा आया होगा उस लड़की को, तो वो क्या करेगी? रामपुरी चाकू से उस लड़के को मारेगी। और उसके बाद वो क्या करेगी? बरेली में जाके पागल खाने में, हम केवल एक स्टोरी के माध्यम से इसे पढ़ रहे हैं, तो पागल खाने में मान लो उसे, बरेली में सुना होगा हमने, तो हम क्या करेंगे? पागल खाने में वो भर्ती हो जाएगी। उसके बाद उसे क्या करेंगे? पीले वस्त्र पहना दिए जाएंगे। तो ये हमने याद करने की कोशिश की जिले की। अब हम देखेंगे इसके बाद उत्तर प्रदेश के अन्य जिले जो हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम और जिले अंदर के जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, हमने सीमाओं से लगे क्षेत्र देख लिए। अब हम उत्तर प्रदेश के आंतरिक जिले देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ टारगेट बनाते हैं जहाँ से जुड़ी हम स्टोरियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लखनऊ को लेते हैं, क्योंकि लखनऊ क्या है? एक जिला है जो राजधानी भी है। तो मान लेते हैं एक सीता जी हुआ करती थी, वो कहीं ऐसी जगह पे ही तो रहेंगी जो जिला हुआ करता होगा। तो वो कहाँ थी? लखनऊ वाले क्षेत्र में। तो सीतापुर की सीमा कहाँ से लगी है? लखीमपुर सीरा, लखीमपुर वो लखनऊ से लगी है। उसके बाद इधर क्या है? अयोध्या वाला क्षेत्र है। अयोध्या वाला क्षेत्र है, और इधर क्या था? इस बीच में पड़ेगा बाराबांकी। तो अयोध्या जाने के लिए कौन सा क्षेत्र? अयोध्या से अगर सीता जी अयोध्या से जाएंगी अगर, तो बीच में कौन सा क्षेत्र बाकी है? तो बाराबांकी है। एक तीन जिले याद हुए। अयोध्या सीता जी अगर अयोध्या जाएंगी तो बाराबांकी वाले क्षेत्र से जाएंगी। उसके बाद हम नीचे लगा जिला देखेंगे, अमेठी और रायबरेली। रायबरेली देखेंगे और अमेठी देखेंगे। अब हमें पता है, हम पॉलिटिकल नहीं जाएंगे, पर हमें पता है कि रायबरेली और अमेठी हमेशा से कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। तो नीचे एक जिला है फतेहपुर। अब फतेहपुर हालांकि सीमा नहीं बनाता है, हमें याद रखना है, पर हम इन तीन जिलों को एक साथ याद करेंगे। कौन कौन सा? फतेहपुर, रायबरेली और बरे अमेठी। तो फतेह कर लेती है कांग्रेस कौन कौन से जिले? रायबरेली और अमेठी। फतेह कर लेती है कांग्रेस कौन से जिले? रायबरेली और अमेठी। उसके बाद हम ये वाले क्षेत्र देखेंगे। एक जिला है उन्नाव और एक जिला है हरदोई। इतने ही जिले राजधानी से लगे हुए हैं।
कौन-कौन सा? हरदोई और उन्नाव। अब हर कोई कहाँ रहना चाहेगा? राजधानी में रहना चाहेगा। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति कहाँ रहना चाहेगा? तो हरदोई कहाँ से सीमा लगाता है? लखनऊ के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद क्या बचे? उन्नाव। व्यक्ति की उन्नति कब होती है? जब किसी बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र में होता है, तो उन्नति कहाँ से होगी? उन्नाव वाले एरिया से। तो हमने ये याद करने की कोशिश की। अब हम इसके आसपास के जिले देखते हैं। अब हम इधर से चलते हैं महाराजगंज से, क्योंकि हमने स्टोरी यहीं से स्टार्ट की थी। तो महाराज, आजकल हम किसे कहते हैं? योगी महाराज, महाराज कहते हैं। तो गोरखपुर वाला उनका एरिया था, तो गोरखपुर। तो महाराजगंज के नीचे कौन सा जिला है? गोरखपुर वाला एरिया, क्योंकि हम योगी जी को क्या कहते हैं? गोरख, मतलब उन्हें क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं। तो योगी महाराज मतलब महाराजगंज और गोरखपुर वाला। अब हम फिर राजनीतिक नहीं जाएंगे, पर हम इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है आजम गढ़वाल, आजम खां का विवाद हमेशा से रहता है। ये कांग्रेस बीजेपी ये वाला याद ना करके हम कैसे याद करेंगे कि गोरखपुर मतलब योगी जी का अभी विवाद किससे चलता है? आजम खां से। तो उनके नीचे जिला कौन सा है? उसके नीचे आजमगढ़ जिला हुआ करेगा। उसके बाद नीचे एक जिला था जौनपुर। अब जौनपुर में क्या हुआ था? जौनपुर शिक्षा के लिए बहुत फेमस था, शिक्षा के लिए। तो ये आपस में जो विवाद चल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा और ऐसी चीजें का अभाव रहता है। तो क्या हम याद कर लेंगे नीचे कौन सा जिला है? जौनपुर वाला एरिया है। और जौनपुर से नीचे कहाँ पे आ गए थे हम? प्रयागराज हमें पहले से पढ़ चुके थे। इधर कौन सा एरिया है? संत रविदास नगर है। कौन सा जिला है इधर? संत रविदास नगर है ये वाला एरिया। उसके बाद और इसे ही क्या कहते हैं? भदोई वाला कहते हैं, भदोई। इधर इसके बाद हम चलेंगे, तो इसके बाद देखो हमने महाराज से फिर स्टार्ट करेंगे। तो महाराज कबीर, कबीर भी तो महाराज हुआ करते थे। तो संत कबीर नगर है। इधर कौन सा जिला है? संत कबीर नगर है। तो दो जो महाराजगंज से दो जिले हैं उसके आसपास। तो पहला जिला कौन सा? गोरखपुर। पर इधर साइड आएंगे तो थोड़ा दूर है, पर जिला कौन सा है? संत कबीर नगर। उसके बाद कौन सा एरिया है? इधर बस्ती, जो हम पहले से देख चुके थे। कौन सा जिला था? बस्ती। और उसके नीचे है अम्बेडकर नगर। अब अम्बेडकर के बचपन के बारे में हमने कई सारी स्टोरियां सुनी। वो गरीब हुआ करते थे, उनका जीवन ऐसे बीता। तो मान लेते हैं वो बस्ती में कौन रहते थे? अम्बेडकर जी रहते थे। तो कौन सा एरिया है बस्ती के नीचे? अम्बेडकर नगर। उसके बाद वो जीत के क्या बन गए? देश की आज़ादी में सुल्तान बन गए। तो हम क्या याद करेंगे? सुल्तानपुर वाला एरिया हो जाएगा। और सुल्तान जब जो बन जाएगा उसका प्रताप चारों ओर फैलेगा। तो हम याद करेंगे क्या? वो कौन से नीचे कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ वाला एरिया। अब इसे और अगर याद ना हो तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो उसका प्रताप बढ़ता है कि नहीं? तो प्रतापगढ़ वाला इधर से भी हम याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये वाला अमेठी और रायबरेली याद कर लिया था। इधर जिला फैजाबाद याद कर लिया था। उसके बाद हम देखेंगे बलरामपुर। बलरामपुर, अब बलराम एक बलशाली व्यक्ति की बात होती है, और बलशाली व्यक्ति क्या होता है? गुंडा। ऐसे हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो नीचे कौन सा एरिया है? गोंडा जिला है। केवल हम इसे याद करने के लिए स्टोरी बना रहे हैं। तो नीचे कौन सा एरिया है? गोंडा जिला है। उसके बाद हमने ये वाले क्षेत्र देख लिए थे। अब हम इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम कर चलते हैं इधर से। तो मान लो यहाँ से क्या था? मुजफ्फरनगर। और ये कौन सा एरिया था? मेरठ। नीचे कौन सा एरिया है? मेरठ। अब मेरठ से होते ही हुए ही 1857 के लोग दिल्ली गए थे। तो यहाँ से हमने ऊपर याद किया था मुजफ्फर से फरार होने वाली बात। तो यहाँ से ही जो सैनिक निकले थे वो कहाँ से? अंग्रेजी सेना से फरार होके कहाँ की ओर गए थे? दिल्ली की ओर गए थे। तो मुजफ्फर के नीचे ही कौन सा है? मेरठ वाला एरिया है। और उस अब इधर से चलते हैं हम बिजनौर वाले एरिया से। अब अमरोहा को हम आम वाले क्षेत्र से याद कर लेते हैं। मान लो अमरोहा में, अमरोहा आम टाइप का लग रहा है तो अमरोहा। तो कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि बिजी है आम खाने में, अमरोहा। और वो मुराद भी है। वो आम का क्या है? मुराद भी करते, मतलब आम के प्रति क्या है? उसकी मुराद है। तो अमरोहा वाला एरिया हो गया। उसके बाद आम को संभाल के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो वो मतलब संभल वाला एरिया हो गया। कौन सा एरिया? समलवार एरिया हो गया। और उसके नीचे कासगंज। उसके नीचे कौन सा जिला है? कासगंज। तो लोग कहते हैं हम कास आम खाते हैं, तो ऐसा कुछ कासगंज वाला एरिया हो गया। और इधर क्या है? बदायूं। इधर कौन सा एरिया है? बदायूं। अब आम रखा होगा तो उसमें बदबू भी आ सकती है मान लेते हैं। तो कौन सा एरिया होगा? बदायूं वाला एरिया हो गया। उसके बाद हम इस साइड में चलते हैं, फरुखाबाद। फरुखाबाद के आसपास वाले एरिया में। अब हम यहाँ से याद करने की कोशिश करते हैं। ये छोटा सा जिला उत्तर प्रदेश का एक है, मैनपुरी। उसके इधर से हम चलेंगे तो फरुखाबाद पड़ेगा पूरब की ओर। हम पर हमें कहाँ पे जाना है? हमें मान लेते हैं हमें कानपुर में जाना है।
तो कानपुर के 2 क्षेत्र हैं, एक कानपुर देहात है, एक कानपुर नगर है। तो अगर हम मैनपुरी से कानपुर जाएँगे, तो एक कन्नौज से होते हुए जाएँगे, जो कन्नौज वाला एरिया से होते हुए जाएँगे, और एक औरैया से होते हुए जाएँगे। कौन-कौन से? कन्नौज से और एक औरैया से। तो कन्नौज से, मान लो कन्नौज से कोई व्यक्ति कानपुर पहुँचता है तो उसकी क्या हो जाती है? मौज हो जाती है। तो कन्नौज, और कन्नौज में मौज कैसे? मैनपुरी से पहुँचेगा। दूसरा कौन-सा है? औरैया वाला एरिया। तो औरैया, और भी रास्ता है, ऐसे कुछ याद कर लेना, या इन पे दोनों पे सेम मात्रा है, डबल डबल, कुछ हमें स्टोरी ऐसे बना लेनी है। तो ये वाला एरिया हुआ। उसके बाद इधर चलेंगे हम, तो मैनपुरी से आसपास क्षेत्र सबको याद रहता है, एटा पड़ेगा। उसके बाद इधर कौन सा पड़ेगा? हाथरस वाला क्षेत्र पड़ेगा। और हाथरस के ऊपर हमने पढ़ चुके थे जो अलीगढ़ वाला क्षेत्र था। और इधर कौन सा पड़ेगा? बुलंदशहर। अब गौतम बुद्ध जो थे वो बहुत महान व्यक्ति थे, उनके विचार आज भी बुलंद हैं। तो गौतम बुद्ध के पास वाला क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? बुलंदशहर, क्योंकि उनके विचार क्या हैं? बुलंद है, विचार बुलंद है। और उसके ऊपर एक आखिरी जिला जो बचा हमारा, कौन सा बचा? हापुड़ बचा। जब हमने आम याद किया था तो उत्तर प्रदेश में आम पूड़ी के साथ भी खाए जाते, तो हापुड़ वाला एरिया हो गया। तो ये क्या हुआ? तो आज हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम उत्तर प्रदेश के अन्य टॉपिकों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।